दुश्मन को कमजोर रखना जरूरी है। आप इंतजार करेंगे कब वो आप पर अटैक करेगा, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल होगी। ये कहना है फेमस पॉलिटिकल थिंकर मशायमर का। 28 फरवरी 2026 यूएस और इसराइल ने ईरान पर फुल स्केल कॉम्बैट ऑपरेशन लॉन्च किए। तेहरान, कराज और अन्य जगहों पर प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास ब्लास्ट, सुप्रीम लीडर के ऑफिस के पास ब्लास्ट। मैसेज सिंपल है, ये वार्निंग नहीं, ये एग्जीक्यूशन फेज है। ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर है। ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज को खत्म करना है, नेवी को न्यूट्रलाइज करना है, प्रॉक्सी नेटवर्क को डिसमेंटल करना है और न्यूक्लियर एम्बिशन उसको तो परमानेंटली ऑफ द टेबल करना है। इसराइल ने नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। मिडिल ईस्ट इस समय पर एक होल्ड ब्रेथ मोड में चला गया है। यूएस का एनसर्कलमेंट और मिलिट्री बिल्डअप देखें तो 2003 के बाद अभी सबसे बड़ा है। एयर, सी, साइबर हर डायमेंशन से ईरान पर प्रेशर बन रहा है। ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी है, वहां से एस्केप जीरो। साउथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड का सबसे फ्रेजाइल चौक पॉइंट। यूएस मिलिट्री पोजिशनिंग से देखें तो टैक्टिकली ज्योग्राफी इस समय अमेरिका के फेवर में लग रही है। अमेरिकन ने रमजान के समय पर अटैक किया है। ये एजम्पशन कुछ लोग कह रहे थे शायद होगा नहीं अटैक, लेकिन मिलिट्री प्लानर्स बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं। फास्टिंग ट्रूप्स रहेंगे, लेट आफ्टरनून फेटीग रहेगा, शायद स्लोअर रिएक्शन टाइम हो, इस वजह से इसका फायदा उठाएगा। वैसे भी 1973 में इसराइल पर भी अटैक किया गया था, ज्यूज के त्योहार योम किप्पूर के दौरान। रमजान वॉर भी उसको कहा गया क्योंकि उसी दौरान रमजान भी थे। और ईरान ने एग्जैक्टली वही किया जो उसने पहले कहा था। मिसाइल्स बहराइन, यूएई, कतर, कुवैत, जॉर्डन सब जगह दागी हैं। अमेरिका नहीं, अमेरिका के होस्ट्स को टारगेट किया है। सिग्नल क्लियर है कि तुम न्यूट्रल नहीं हो, इस वजह से तुम पर तो आगे भी अटैक होगा। पर यह सिर्फ ईरान वर्सेस यूएस नहीं था, यह मैसेज था बीजिंग को, मॉस्को को और पूरे ग्लोबल साउथ को। क्योंकि वर्ल्ड मान चुका था कि अमेरिका थ्रेट्स देता है, लेकिन असलियत में अब वो वॉर में एंगेज नहीं होगा। जब से अफगानिस्तान से बाहर आया है तो मिडिल ईस्ट अब उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन फरवरी 2026 ने वो इल्यूजन तोड़ दिया है। ईरान का न्यूक्लियर इशू एक सरफेस लेवल है। रियल इशू इसके पीछे नॉन डॉलर ऑयल ट्रेड भी है, अल्टरनेटिव कॉरिडोर भी है, जैसे आईएनएसटीसी, बेल्ट एंड रोड भी है। ईरान का मिलिट्री बैकबोन तोड़ दो और पूरे डी डॉलराइजेशन आर्किटेक्चर को कोलैप्स कर दो। ये वॉर बॉम्ब से ज्यादा रूट्स और रिजर्व्स का वॉर है। 2026 ईरान ने ग्लोबल रिस्क कैलकुलेशन को बदल दिया है। मिडिल ईस्ट का रिमोट अभी भी वॉशिंगटन के हाथ में है, ऐसा यूएस से सिग्नलिंग दे रहा है।